होता है, आप कलेक्ट करते हैं पहले कस्टमर से, फिर आप गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। तो ये जो टैक्स होते हैं किन चीजों पे आपका डिडक्ट मतलब आपको मिलता है, जैसे आपकी अल्कोहलिक चीज हो गई, टिम्बर वुड हो गई, तेंदुली हो गई, ठीक है, सैंडलवुड है, इन सब चीजों पे आपको क्या मिलता है, कुछ सेलेक्टेड चीजें हैं जिसपे आपको सिर्फ टीसीएस मिलता है, ठीक है। सबसे पहले सभी कंपनी क्रिएट करेंगे, कंपनी क्रिएट करने के बाद कौन सा फीचर ओपन होगा आपका, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली जब आप लोगों का ओपन होगा तब आपको क्या प्रेस करवाना है, F11 F3, ठीक है। F11 F3 क्यों होता है, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर के लिए, जहाँ पे टीसीएस हमारा एक तरह का टैक्स होता है, इसलिए देखो ऑप्शन दिया है आपको, इनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स ऑप्शन क्या होएगा सभी का, यस होएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सेट ऑल्टर टीसीएस डिटेल, मतलब कि टीसीएस की डिटेल मुझे फिल करवानी है, सेट करनी है, मतलब खुद से देनी है, तो इस ऑप्शन को भी सभी क्या कर देंगे, यस कर देंगे। जैसे ही मैं उस ऑप्शन को यस करवाऊंगी, यहाँ पे क्या ओपन होगी, आपकी टीसीएस की डिटेल ओपन होगी, ठीक है। टीसीएस डिटेल में बॉय जो तुम्हारी सबसे पहली चीज दी हुई है वो क्या दिया हुआ है आपको, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, टोटल 10 अल्फाबेट और डिजिट्स का होता है, जिसमें स्टार्टिंग में 4 अल्फाबेट आएंगे। वॉइस आवाज आ रही है मेरी, सभी वर्ड चैट्स में रिप्लाई करो कि प्रॉपर वॉइस आ रही है या बीच में कट रही है। मतलब ये लिख दो कि वॉइस बीच में कट तो नहीं है, क्लियर है मैम लिख दो, अगर प्रॉपर है तो क्लियर है लिख दो, कट रही है तो लिख दो कि कट रही है मैम। सर क्लियर है, ठीक है बॉयज। देखो 10 रजिस्ट्रेशन तुम्हारा 10 अल्फाबेट और डिजिट का मिक्सअप होता है, जिसमें तुम्हारे 4 अल्फाबेट, 5 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट, ठीक है। नोट्स मैंने सेंड किए हैं उसमें भी देख सकते हो, नहीं तो ये चीज हमेशा याद रखोगे। 10 नंबर 10 अल्फाबेट डिजिट का होता है, जिसमें 4 अल्फाबेट, 5 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट आता है, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ पे आओगे फिर सभी, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया है आपका कलेक्टर टाइप, ठीक है। कलेक्टर टाइप क्या रहेगा, बाय कंपनी, की कंपनी की तरफ से टीसीएस कट रहा है, मेरी कंपनी होगी तभी मैं काटूंगी, मैं अगर एक इंडिविजुअल हूँ, अननोन पर्सन हूँ, ठीक है, तो मैं तो खुद से नहीं काट सकती, हमारी कंपनी होगी उसमें एक डाटा चल रहा होगा, पूरा फॉर्मेट चलेगा, तभी वो आपका टीसीएस डिडक्ट होगा ना, तो इसलिए बाय कंपनी डिडक्ट होगा। कलेक्टर ब्रांच मतलब कौन सी ब्रांच में तुम पे कर रहे हो जो टीसीएस है, वो फर्स्ट ब्रांच पे, ठीक है। सेट ऑल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो गारंटी ले रहा है कि हम टीसीएस गवर्नमेंट तक पहुंचा देंगे, उसकी इंफॉर्मेशन फिल करवानी है, तो हम क्या करेंगे, यस, ठीक है। यस
पर्टिकुलर पर्सन की इंफॉर्मेशन देनी है, तो यस करेंगे और यस करते ही कहाँ पे आ जाएंगे, नेम। मतलब जो पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि हम टीसीएस गवर्नमेंट तक देंगे, यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, नेम क्या है पर्टिकुलर पर्सन का, मैंने यहाँ पे लिख दिया अशोक, सन ऑफ मिस्टर में डेजिग्नेशन, मतलब अशोक की पोस्ट क्या है हमारी कंपनी में जो वो टीसीएस गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा। हमने लिख दिया वो क्या है हमारी कंपनी में, एक अकाउंटेंट ऑफिस। ठीक है, पैन नंबर मतलब अशोक है उसका पैन नंबर क्या है, पैन नंबर भी 10 अल्फाबेट डिजिट का होता है, बस फर्क क्या होता है, स्टार्टिंग में 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट। ठीक है, स्टार्टिंग में 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट। अगर इसके अलावा तुम्हें कोई और इन्फॉर्मेशन फिल करवानी है अशोक की तो करवा सकते हो, जैसे कहाँ पे रहता है, वहाँ की लोकेशन क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है। अगर चाहो तो, अगर तुम्हें लगता है ये तुम नहीं चाहते हो फिल करवाना, तो इतना डाटा भी आप रहने दे सकते हो। ठीक है, और एंटर, एंटर से क्या कर देंगे सभी, सेव करवा के बाहर आ जाएंगे। इस पे गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद क्या करेंगे सभी, लेजर क्रिएट करेंगे, अकाउंट इन्फो पे, लेजर पे और क्रिएट। ठीक है, क्रिएट पे जाने के बाद देखो बॉयज तुम्हारी 4 लेजर बनेगी, पार्टी नेम की, सेल अकाउंट की, टीसीएस की और बैंक। ठीक है, किस तरह से बनेगा जो लेजर्स आपकी क्रिएट होंगी, कैसे, पार्टी नेम, पार्टी नेम मतलब जिसपे मैं टीसीएस कलेक्ट करूंगी। ठीक है, ये तुम लोग समझोगे तो तुम्हें इजीली या मतलब रट्टा वाली जरूरत नहीं है कि सबसे पहले तो पार्टी नेम होगा जिससे हम जिससे टीसीएस लेंगे। ठीक है, टीसीएस क्यों लेंगे, क्योंकि हम सामान बेचेंगे तो सेल अकाउंट बनेगा। उसके बाद सेल अकाउंट के बाद जितना सामान बेचेंगे उस पर टीसीएस कट करना है, इसलिए टीसीएस का लेजर बनेगा। और टीसीएस हम गवर्नमेंट को कैसे देंगे, बाय चेक देंगे, बैंक में ट्रांसफर करेंगे, तो इसलिए किसका लेजर बनेगा, बैंक अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो नेम पे सबसे पहला मैंने पार्टी नेम बना दिया राम। अब पार्टी नेम राम है तो अंडर किसके जाएगा, अब संडरी डेटर। क्यों, क्योंकि टीसीएस कलेक्ट हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है मतलब मुझे मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, इसलिए अंडर किसके जाएगा, संडरी डेटर। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, यस रहेगा। और नीचे किस पे आओगे सभी, इज टीसीएस एप्लीकेबल, क्या आपको ये जो पार्टी नाम है इस पे टीसीएस अप्लाई करना है, हमारे टॉपिक का नेम टीसीएस है तो मतलब हमें अप्लाई करना है, यस। किसकी तरफ से अप्लाई होगा, कंपनी की तरफ से, तो हम क्या लिखेंगे, कंपनी रेसिडेंट, तो बायर टाइप में क्या आएगा, कंपनी रेसिडेंट। ठीक है, कि कंपनी की तरफ से डिडक्ट होएगा तो कंपनी रेसिडेंट। फिर किस पे आ जाओगे सभी, पैन नंबर पे, पैन नंबर किसका फिल करवाना है, राम का। ठीक है, पैन नंबर राम का मैंने लिख दिया, 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक और 1 अल्फाबेट। ठीक है, ध्यान रखें कि पैन नंबर क्या होता है, 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट, टोटल 10 डिजिट का ही रहेगा। और सेव करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेजर किसका बनेगा, सेल, और सेल किसके अंडर जाता है, सेल अकाउंट के। ठीक है, सेल अंडर सेल अकाउंट जाएगा। और किस पे आ जाएंगे सभी, इज टीसीएस एप्लीकेबल,
क्या आपको टीसीएस अप्लाई करना है तो क्या करेंगे सभी एप्लीकेबल, क्योंकि टीसीएस डिडक्ट करना ही है। फिर किस पे आएंगे सभी, नेचर ऑफ गुड्स, मतलब हम ऐसा क्या सामान बेचेंगे कि जो आपका टीसीएस डिडक्ट, ठीक है। सामान किस तरह का बेच रहे हैं, मतलब हमें नेचर डिफाइन करना है। जो हम एग्जैक्ट सामान बेच रहे हैं, जैसे मैं सामान सेल करूँ टिम्बर, उसकी कैटेगरी क्या आएगी, तो वो हमें कैटेगरी क्रिएट करनी है, ठीक है। तो नेचर ऑफ गुड्स पे जब आएंगे सभी, यहाँ पे नेचर ऑफ गुड्स पे क्या करेंगे सभी, न्यू कैटेगरी, ठीक है। न्यू कैटेगरी पे मैंने क्रिएट कर दिया टिम्बर वुड, मतलब जो मैं सामान बेचूंगी वो अंडर किस कैटेगरी में है, टिम्बर की कैटेगरी, ठीक है। अंडर सेक्शन 206C, ठीक है। 206C होएगा। सेक्शन कहाँ से आया है बॉयज, ये इसकी पिक मैंने आप लोगों को सेंड किया है सेक्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो अपने चेक कर लेना सभी। पेमेंट कोड क्या डालेंगे सभी, 001, क्यों, इस कोड से तुम अपनी पेमेंट को रिमेम्बर कर सकते हो कि इस कोड से तुम, मतलब तुम्हारी पेमेंट की पहचान हो जाएगी कि हाँ इस कोड से इस पर्टिकुलर पर्सन की अमाउंट आ रखी है और कितनी अमाउंट है वो भी शो हो जाएगी, ठीक है। ये कोड तुम कुछ भी डाल सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, 001 ही कंपल्सरी नहीं है, जो भी तुम चाहोगे। विद पेन मतलब कितना परसेंट कटेगा, मैंने लिख दिया विद और विदाउट दोनों में 2.5% कटेगा, ठीक है, अगर मेरे पास पेन कार्ड है चाहे नहीं है। बाकी अगर आपके पास पेन कार्ड नहीं होता है तो ज्यादा अमाउंट कटती है, ठीक है। और एंटर से सेव करवा देंगे, ठीक है। सेव करवाने के बाद नेक्स्ट लेजर किसका बनेगा, टीसीएस, कि जो भी हम सामान बेचो उस पे टीसीएस खुद से कटे, ठीक है। तो पहला लेजर टीसीएस बनेगा और टीसीएस अंडर किसके जाता है, ड्यूटी एंड टैक्सेस, ठीक है। टीसीएस अंडर किसके जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस के। टाइप ऑफ ड्यूटी में क्या आएगा, टीसीएस, ठीक है। टाइप ऑफ ड्यूटी में टीसीएस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें टैक्स का नेम देना है, हमारे टैक्स का नेम है टीसीएस, इसलिए मैंने टीसीएस लिखा है। और नेचर ऑफ गुड्स का मतलब देखो क्या हमने क्रिएट किया था, टिम्बर वुड, तो हम क्या देंगे, टिम्बर वुड ही देंगे, सेव करवा देंगे। और लास्ट लेजर बनेगा बैंक, और बैंक अंडर हमेशा किसके जाता है, बैंक अकाउंट, ठीक है। और एंटर से सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद एकदम बाहर आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, और गेटवे ऑफ टैली पे किस पे आएंगे सभी, इन्वेंटरी इन्फो पे। देखो यहाँ पे इन्वेंटरी इन्फो पे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सामान का नेम बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसलिए सभी किस पे आएंगे, गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंटरी इन्फो, इन टिम्बर, मतलब यहाँ पे एज अ स्टॉक आप बनाएंगे कि आप जो सामान आप सेल कर रहे हैं उसका कितना स्टॉक आपके पास रखा हुआ है, ठीक है, वो आप क्रिएट कर रहे हैं अभी। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया कि मेरे पास टिम्बर स्टॉक में रखा है। यूनिट्स, यूनिट्स क्या होती है हमारी, मेजरिंग यूनिट होती है, ठीक है। देखो मेजरिंग यूनिट का मतलब क्या होता है कि जो हमारी टिम्बर है उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीसीज में, टन में, डजन में, मीटर में, किस चीज में कैलकुलेट करोगे, ठीक है, कि कितने पीस हम सेल कर रहे हैं, तो हम किस में कैलकुलेट करेंगे, टन में, ठीक है, कि इतने टन टिम्बर सेल किया मैंने। तो सभी क्या करेंगे, ओल्ट प्लस सी से यहाँ पे क्रिएट करेंगे टन, ठीक है। टीडीएस एप्लीकेबल, सॉरी टीसीएस एप्लीकेबल, एप्लीकेबल
नेचर में टिम्बर। ये दो चीज याद भी कर सकते हो कि टीसीएस हमेशा एप्लीकेबल रहेगा और नेचर में हमेशा टिम्बर वुड आएगा जो आपने क्रिएट किया। ठीक है, मैंने कल भी बताया था अगर आप चाहो तो क्वांटिटी को खाली भी छोड़ सकते हो। ठीक है, और अगर आपको लगता है एज अ स्टॉक आपके पास रखा हुआ है तो यहाँ पे क्या कर दोगे, फिल कर दोगे। अब क्या फिल करेंगे सभी, कितनी क्वांटिटी आपके पास टिम्बर की रखी हुई। ठीक है, मैंने यहाँ पे फिल करवा दिया 300 टन और 1 टन का रेट है 1400। ठीक है, मतलब मेरे पास टोटल 4,20,000 का सामान रखा हुआ। ठीक है, एंटर, एंटर से क्या करवा देंगे, सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद कहाँ पे आएंगे सभी, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली पे किस पे आओगे सभी, अकाउंटिंग वाउचर पे। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर पे आने के बाद सभी कौन सा वाउचर ओपन करेंगे, F8 सेल वाउचर। ठीक है बॉयज, देखो F8 सेल में क्या करना है हमें कि हम कौन सा सामान बेच रहे हैं, कितनी क्वांटिटी पे, और उस पे टीसीएस मुझे कितना मेरे पास आएगा। ठीक है, पार्टी रेफरेंस नंबर में बिल नंबर, पार्टी अकाउंट नेम क्या था, राम। सेल में सेल का लेजर हमने क्रिएट किया है और नेम ऑफ आइटम में टिम्बर। इस स्टेप में किसी को कोई भी डाउट तो नहीं है ना, कुछ भी नहीं किया है, पार्टी नेम के अंदर पार्टी नेम डाला है, सेल में सेल लिखा है, नेम ऑफ आइटम भी मैंने क्रिएट कर रखी थी वो यहाँ पे टिम्बर लिखी है। कितनी क्वांटिटी में सेल कर रहे टिम्बर, 100 टन और 1 टन का रेट है 1400। मतलब जो मेरे पास स्टॉक रखा हुआ है 4,20,000 का, उसमें से मैं 1,40,000 का सामान सेल कर रही हूँ। ठीक है, 1,40,000 का। देखो जब आपका कर्सर कहाँ पे आएगा, अमाउंट पे, उसके बाद सभी 2 बार एंटर प्रेस करवाएंगे। अमाउंट पे कर्सर आने के बाद 2 बार एंटर, और 2 बार एंटर करने के बाद किसका लेजर आ जाएगा, देखो वो है आपका टीसीएस। जैसे ही मैंने टीसीएस लिखा 2.5% के अकॉर्डिंग देखो टीडीएस खुद डिडक्ट हो गया है आप लोगों का, और एंटर, एंटर से क्या कर देंगे सभी से। ठीक है, देखो जब हम सेव करवा रहे हैं उस टाइम क्या ओपन हो रही है आपकी, बिल वाइज डिटेल। मतलब आपको इस बिल की डिटेल देनी है। ठीक है, जिसमें टाइप ऑफ रेफरेंस में क्या आएगा, न्यू रेफरेंस। अब ये न्यू रेफरेंस क्यों है आप लोगों का, क्योंकि राम को जो मैं सामान बेच रही हूँ, सेल करवा रही हूँ, वो मेरे लिए इस बार न्यू कस्टमर है राम। ठीक है, और वो मेरे को एट अ टाइम मतलब काउंटर पे पेमेंट नहीं दे रहा है, वो मुझे पेमेंट नहीं दे रहा है, इसलिए किस में जाएगा, न्यू रेफरेंस। मतलब ये मेरे लिए न्यू पार्टी है लेकिन मुझे पैसे नहीं दे रहा है, ये उधार वाली पार्टी है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है न्यू रेफरेंस, मतलब इसका नया बिल है। और एंटर, एंटर से क्या कर दोगे सभी से। ठीक है, टोटल बिल कितने का बना है, देखो सारे 1,40,000 का, उसमें 3,500 क्या लग गया टीसीएस, टोटल आपका 1,43,500 का बिल बना। ठीक है, और सेव करवा दो। ठीक है, सेव करवाने के बाद अब कुछ टाइम बाद राम मुझे पैसे दे के जा रहा है। अब मेरे पास पैसे आ रहे हैं तो किसमें जाएगी ये एंट्री आपकी, जिस एंट्री में
आपके पास पैसा आ रहा है वो किस में जाती है, आपकी रिसिप्ट वाउचर में। ठीक है, तो मैंने कौन सा वाउचर ओपन किया है, रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर ओपन करने के बाद सबसे पहला क्या आएगा, क्रेडिट में पार्टी नेम, और पार्टी नेम के नीचे जो भी अमाउंट होगी वो अमाउंट सभी टाइप कर देंगे। ठीक है, 1,43,500 रुपीज। अब अमाउंट ज्यादा है तो कैसे आएगी, बाय चेक आएगी। तो एंटर करेंगे जैसे ही, तो इस बार क्या लेंगे, अगेंस्ट। अब अगेंस्ट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये बिल मैंने उधार पे पहले सेल किया था, मतलब पहले वाले बिल का वो मुझे पैसे देके जा रहा है जो पार्टी है रंग। ठीक है, इसलिए क्या आएगा आपका, अगेंस्ट रेफरेंस आएगा कि पहले वाले बिल की वो पेमेंट देके जा रहा है। ठीक है, अगर वो न्यू ही होता है, एट अ टाइम पेमेंट देता है तो हम ऑन अकाउंट देते, बट वो पुराने बिल की पेमेंट दे रहा है, इसलिए क्या देंगे सभी, अगेंस्ट रेफरेंस और एंटर एंटर से सेव। और डेबिट में क्या आएगा, बाय बैंक आएगा। ठीक है, बैंक से क्या लिख देंगे, अमाउंट, और एंटर एंटर से सेव। ठीक है, इतना करने के बाद अब मेरे पास पैसे आ गए हैं टीसीएस के, मतलब मेरी तरफ से भी गवर्नमेंट के पास जाएगा टीसीएस। जब मेरे पास से टीसीएस जाएगा उस टाइम कौन सा वाउचर ओपन करेंगे सभी, F5 पेमेंट वाउचर। ठीक है, F5 पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे। उसके बाद सभी क्या करेंगे, Alt प्लस S। Alt प्लस S क्यों होता है, आपका स्टैट्यूटरी पेमेंट, मतलब टैक्स की पेमेंट आप किस तरह से कर रहे हैं वो लिखेंगे सब। ठीक है, टैक्स का नेम क्या है, टीसीएस। कब से कब तक की, 1/4 से 31 मार्च 2021 तक की। सेक्शन 260, कौन सा नेचर था, टिम्बर वुड, कंपनी की तरफ से और बाय बैंक। ये चीज फिर से देखेंगे सारे, टैक्स का नेम है टीसीएस, डेट है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की, और कब तक हमारे पास आ रखा है, 1/4 तक आ रखा है। सेक्शन कौन सा कटेगा, 260, क्योंकि मैंने ही लिखा था कौन सा सेक्शन में टिम्बर वुड आता है। और नेचर ऑफ गुड मतलब सामान का नेम क्या था, टिम्बर वुड, मेरी कंपनी की तरफ से कट रहा है, और बाय बैंक में गवर्नमेंट को पे कर। कट गया आपका 3500 का, क्या कटा है आपका, टीसीएस की अमाउंट, मतलब बाय बैंक हम गवर्नमेंट को 3500 रुपीज पे कर देंगे टीसीएस के। ठीक है, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अच्छा, चलान प्रिंट के लिए क्या करेंगे सभी, सेव करवाने के बाद पेज अप करेंगे। ठीक है, पेज अप की प्रेस करेंगे और क्या कर देंगे, ओल्ड पी से प्रिंट, और ये जो आपकी डेट पे कर्सर आएगा पेमेंट एडवाइस डेट पे, इस पे क्या लिखोगे सभी, 1 अप्रैल, और ओल्ट जेड से जूम। देखो आपको क्या प्रिंट हो जाएगा, चालान का प्रिंट, पेमेंट कोड लिखा है, अमाउंट लिखी है। ठीक है, और जो नीचे होगी रिसिप्ट में, यहाँ पे भी आपकी असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है, कब से कब तक का कोड है, अमाउंट है। अपना नेम खुद से फिल कर सकते हो चाहो तो, और जो भी डाटा है वो ले। ठीक है, ये तो हमारे पास चालान का प्रिंट है, मुझे अपनी कंपनी का डाटा सेव करवाना है और देखना है, तो कैसे देखोगे सभी, गेटवे ऑफ टैली पे डिस्प्ले, डिस्प्ले पे किस पे आओगे सभी, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे जाने के बाद टीसीएस रिपोर्ट, टीसीएस रिपोर्ट के बाद किस में आओगे सभी, फॉर्म 27EQ। ठीक है, देखो भाई क्या शो करवा रहा है कि आपका टोटल अमाउंट कितने का, मतलब 1,40,000
जिसमें आपका 3500 क्या लग गया, टैक्स की अमाउंट लग गया। ठीक है, अब टैक्स कौन सा था हमारा, टीसीएस। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स की अमाउंट भी शो करवा देगा आपको और टोटल अमाउंट भी शो करवा देगा। अब आपको ये देखना है कि आपने टीसीएस पे किया है या नहीं किया। मुझे यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि पे किया है या नहीं। उसके लिए सभी किस पे आएंगे, इसी पे नीचे ऑप्शन है, देखो फॉर्म 27E क्योंकि नीचे ये ऑप्शन दिया हुआ है आपको, टीसीएस आउटस्टैंडिंग। ठीक है, टीसीएस आउटस्टैंडिंग पे जाने के बाद अगर आपने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया है बाई चांस, ठीक है, देखो मैंने पे कर दिया था आपके सामने एफआई में पेमेंट की, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा, कुछ भी अमाउंट नहीं आ रहा है, पेंडिंग क्लियर है। और वही अगर मैं गवर्नमेंट को पे नहीं करती तो यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट आ जाता। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, आपको पे करना है। ठीक है, यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट में शो करवा देता है कि इतनी अमाउंट आपकी पेंडिंग चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट किस पे आओगे सभी, चालान रिकंसिलाइजेशन। चालान रिकंसिलाइजेशन पे क्या है बॉयज आप लोगों का, यहाँ पे आपको टीसीएस की अमाउंट, सिर्फ टीसीएस की अमाउंट शो करवाता है, अंडर कौन सा अंडर कौन सा सेक्शन है और कौन से ईयर का है। ठीक है, वो डाटा भी शो करवा देता है यहाँ पे, इसमें चालान रिकंसिलाइजेशन। ठीक है, ये डाटा कहाँ पे देख रहे हैं हम, स्टेटरी रिपोर्ट पे। और अगर मुझे क्या चेक करने हैं, मेरे बिल्स चेक करने हैं, बिल्स कहाँ पे आपके चेक होंगे, गेटवे ऑफ टैली में ही किस पे आओगे, डिस्प्ले, और डिस्प्ले पे हमेशा की तरह डे बुक। डे बुक पे आने के बाद सभी क्या करेंगे, ओल्ट प्लस F1 करेंगे फुल डिटेल के लिए। ठीक है, देखो ओल्ट प्लस F1 फुल डिटेल क्या डाटा शो करवा रहा है, राम ने सेल की, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला स्टेप बता रही हूँ मैं। राम ने, जहाँ पे देखो मेरा कर्सर है उसी के ऊपर देखोगे ये फिंगर जहाँ पे शो हो रही है, राम ने सेल की 1,40,000 की, जिसमें से उस पे टीसीएस लग गया 3,500 का। टोटल अमाउंट तुम्हें यहाँ पे शो हो रही है, देखो 1,43,500 की टोटल सेल हुई। कैसे हुई वो मैंने समझा दिया, 1,40,000 का सामान बेचा, 3,500 टीसीएस, तो टोटल इतने का बिल बन गया। उसके बाद क्या शो हो रहा है, रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, राम टू बैंक, मतलब राम के पास बैंक में कितने पैसे आए, 1,43,500। जितने का मैंने सामान बेचा था वो अमाउंट मेरी बैंक में आ गई। बैंक में आने के बाद उसमें से 3,500 तो मेरे टीसीएस के थे, देखो यहाँ पे मेरे जहाँ पे कर्सर है ये 3,500 टीसीएस के थे। तो मैंने क्या किया, टीसीएस टू बैंक, मतलब मैंने अपनी कंपनी की तरफ से पेमेंट कर दी 3,500 कहाँ पे, टीसीएस टू बैंक, मतलब बैंक में, मतलब गवर्नमेंट के अकाउंट। अब मुझे ये बताओ सारे कि आज की